जय श्री राम। आज ये आपसे एक ऐसे मुद्दे पे बात करूँगा जो कि हमारे बच्चों को लेकर के जुड़ा हुआ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। देखिए जी, हम अपने जीवन के अंदर जो है ना ऐसी तंत्र के अंदर फंस गए हैं कि हम सिर्फ मटेरियल लाइफ के बारे में सोचते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को हम पूरी तरह इग्नोर करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा एल्विश यादव और जो एक लड़का है उसके बीच में जो लड़ाई हुई है उसके एक संदर्भ से लेकर के मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरह एक धार्मिक नॉलेज ना होने के, एक स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने के क्या गलत इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इस वीडियो से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों हमें अपने बच्चों को जो है बहुत ही बचपन से ही धर्म का ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी देखिए, हमारा जो जीवन होता है ये बहुत ही सरल है। एक्चुअली हमारे ग्रंथों के अंदर ये बताया गया है कि जो जीवन है ये, पहली बात तो धरती पे जो जीवन मिलता है, इस मृत्यु लोक में जो भी इंसान आता है वो उसने यहाँ से चले जाना है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन यहाँ पे जितना भी समय वो दुख भोगता है, जितना भी समय परेशान रहता है, लेकिन इस धरती में एक बहुत ही एक अच्छी बात भी है और वो ये है कि एक यही ऐसा जिसे कहते हैं लोक है जिसके अंदर आप मुक्त हो सकते हैं। मुक्त का मतलब है आप भगवान के चरणों में जा सकते हैं, भगवान के जिसे कहते हैं ना सेवा में आप परमानेंटली जा सकते हैं। एक यही ऐसा लोक है क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जो है ना इंसान को मौका मिलता है भगवान के शरण में जाने का। दुखों से भरा हुआ है ये पूरा जीवन और मृत्यु सबकी निश्चित है, लेकिन बस एक यही अच्छी बात है कि आप इस लोक के बाद सीधा भगवान के शरण में परमानेंटली जा सकते हैं। यही हमारे ग्रंथ बताते हैं। और ये जो नॉलेज है, इस बात को बताना, हमारे को बताना कि भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, ये जो 3 सवाल हैं मेन, ये हमें कोई नहीं बताता। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें अध्यात्म से ही पता चलता है और ये हमारे वेदों का ज्ञान है। हमारे गुरु जो होते हैं वो हमें ये ज्ञान देते हैं। भगवान हमारे अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं और दोनों तरफ से जब उनकी कृपा होती है तब जो है हमको उनका ज्ञान हो जाता है और भगवान तक फिर हम पहुंच पाते हैं। और इसी काम के लिए अंदर से भगवान स्वयं और बाहर से भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि गुरु, वो ये काम करने में हमारी मदद करते हैं और हम जो है इस जीवन को जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं भव सागर को पार कर पाते हैं। तो ये हमारे वेदों में लिखा है, यही हमारे ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन हमें इस मॉडर्न संसार के अंदर ये बातें कोई नहीं बताता। हमें बताया जाता है मटेरियल लाइफ के बारे में, हमें बताया जाता है कि जीवन में पैसे कैसे कमाने हैं, बस किस तरह जो है और पैसे कमाना है और भोगना है और पैसे कमाना है और भोगना है और इसी काम में जो है जीवन खपा देना है और दोबारा से जो है इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना है। बस हमारे जीवन में जब भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती, हम इसी मृत्यु और जीवन के चक्र में फंसे रहते हैं और अपने कर्मों की वजह से अलग अलग शरीरों को पा करके जो है इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। बस बार बार इस मृत्यु लोक में आते हैं, मरते हैं, जीते हैं और फिर जो है घूमते रहते हैं। शांति नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता। जो यहाँ पे है सब नकली है, टेम्परेरी है। लेकिन हम इस टेम्परेरी के चक्कर में जो है, नकली तो नहीं बोलना चाहिए, टेम्परेरी है, हम इस टेम्परेरी के चक्कर में परमानेंट को छोड़ देते हैं। परमानेंट प्यार, परमानेंट शांति, ये सब हम छोड़ देते हैं टेम्परेरी के लिए, थोड़े समय के लिए। तो ये हमको ज्ञान हमारी मटेरियल लाइफ, मटेरियल नॉलेज नहीं दे सकती। मटेरियल एजुकेशन जो है ये हमें ये सब नहीं बताती। अब हिंदू धर्म जो है यही हमें ये बातें सिखाता है, लेकिन अब धर्म की शिक्षा देना इस देश में वर्जित है। अब ऐसी पार्टियां इस देश के अंदर रही हैं पिछले 100 सालों के अंदर, जिन्होंने इस देश के अंदर धर्म की नॉलेज को देना ही बंद कर दिया, धर्म को ख़त्म करने की कोशिश करी। देखिए, धर्म तो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन जो जानने वाले हैं उनकी जिज्ञासा होनी चाहिए। वो धर्म को कभी भी, मतलब भगवान की कृपा जब उन पे हो जाती है तो वो धर्म को पा ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। जब मुग़लों का राज था, इतना हाहाकार मचा हुआ था इस देश के अंदर, तब भी बड़े बड़े हमारे जिसे कहते हैं बड़े बड़े साधु संत महात्मा हुए जिन्होंने भगवान को पाया। चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे वो मीरा जी हों, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, हमारे इतने बड़े बड़े साधु संत महाराज, इतने बड़े बड़े लोगों ने भगवान को पाया और भगवान के भक्तों को भी पाया। तो ये तभी हो पाता है जब आपके अंदर अध्यात्म का ज्ञान होता है।
एजुकेशन जिसे कहते हैं वो रियल सेंस में स्पिरिचुअल एजुकेशन है। अगर कोई इंसान मटेरियल एजुकेशन उसको नहीं मिली है, ये मैथ साइंस और ये सब को नहीं मिला है, लेकिन उसके पास अगर भक्ति है तो ये एजुकेशन उसके मटेरियल एजुकेशन उसके पास अपने आप आ जाती है। ये है जी हमारे जो ग्रंथों में बताया गया है। अब क्योंकि हमें ये सब बातें नहीं बताई जाती, देश के अंदर ऐसा तंत्र चलाया जाता है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान ना हो, इसलिए हम जो है मटेरियल लाइफ में फंस जाते हैं और गंदी आदतें जो हैं हमें पड़ जाती हैं, क्योंकि हम गलत लोगों उसी तरीके के लोगों के साथ रहते हैं जिनको कोई स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है, उन्हीं के साथ रह के हमें गंदी आदतें पड़ जाती हैं। और इस पूरी गंदगी के साथ अगर आपके पास पैसा और फेम ये भी आ जाए ऊपर से, तो आप ये समझ लीजिए कि खाज में कोड़ हो जाता है। फिर इंसान अपने पतन की तरफ चलता नहीं है, दौड़ता है। अब मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, छोटा सा ही एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि एक लड़का है एल्विश यादव, ये लड़का जिसे कहते हैं गुड़गांव में कहीं रहता है। मुझे पता लगा कि कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इसके, तो पैसा बहुत कमा चुका है, बड़ा फेम है इसके पास। पिछले कुछ दिनों के अंदर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी आई थी कि पता नहीं कोई सांप का जहर बेचता है पार्टियों के अंदर, ये वो। तब भी मैंने ये बात लिखी थी कि भैया बच्चे जो हैं ये बिगड़ रहे हैं और इनको जो है धर्म का ज्ञान नहीं है। मैंने उस टाइम पे भी बात ट्वीट की थी, लेकिन आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाने की सोची क्योंकि आज वो लड़का एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गया है। एक वीडियो वायरल हो रखा था ट्विटर के ऊपर, वो मुझे मेरी टाइमलाइन पे आ भी रहा था कि वो जा करके एल्विश यादव जो है एक लड़के को जाके पीट रहा है, उसके किसी जगह पे किसी कपड़े की दुकान में घुस रहा है और मुक्के मार रहा है उसको, पता नहीं कैसे उसको जो है गालियाँ माँ बहन की निकाल रहा है, फोड़ रहा है उसको और धमकियाँ दे रहा है मारने की। अब जिस लड़के की मार कुटाई हुई, पहले उसने वीडियो डाला, उसने बताया कि जी उसका तो मुँह यहाँ से जब उसको सूजा वूजा हुआ था, उसने कहा जी उसके स्पाइन में भी मारा, उसके नाक पे मुँह पे इधर उधर घुसे मारे हैं उसको। वो कह रहा है जी बहुत दर्द हो रहा है उसको, और कह रहा है वो FIR कराने गया तो पुलिस ने दूसरे किस्म की FIR कर दी। वो कहता है जी अटेम्प्ट टू मर्डर था, मेरे को तो मारने की कोशिश थी लेकिन पुलिस ने उसको हल्का केस बनाया है। और अब क्या है जी, ये जो एल्विश यादव है ये पहले जैसे कि मैंने बताया कंट्रोवर्सीज में रहा है, लेकिन फेमस बहुत है यूट्यूब पे, बच्चे इसको बहुत फॉलो करते हैं। ये मुख्यमंत्री जो था हरियाणा का खट्टर, उसके साथ भी इसके एक बार प्रोग्राम में खट्टर साहब शामिल हो गए थे, क्योंकि खट्टर साहब जो है वो उस टाइम पे फंसे हुए थे, उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी। वो जो हरियाणा में जो दंगे किए थे नू के लोगों ने, जिहादियों ने, उस केस में जो हिंदुओं के साथ जो बुरा हुआ था, तो उस चक्कर में खट्टर साहब जो है अपनी इमेज मेकओवर में लगे हुए थे। और ये जो है अपने आप को हिंदू बताता है, क्योंकि हिंदुओं का आजकल बात करना जो है फैशनेबल है, तो ये अपने आप को हिंदू बनाता है यूट्यूब पे। और इसका इस्तेमाल, इसकी इमेज का इस्तेमाल करने के लिए खट्टर साहब उस टाइम पे इसके पास चलेगा। मैंने लिखा भी था ट्विटर पे कि ये खट्टर साहब गलत कर रहे हैं, क्या मतलब आप यूट्यूबरों का यूज़ कर रहे हो, ऐसे बच्चों का यूज़ कर रहे हो अपने पॉलिटिक्स के लिए, गलत चीज़ है। अब इस लड़के ने तो हरकतें करनी शुरू कर दी, अब इसका हर गलत जगह नाम आ रहा है, तो अब खट्टर साहब के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो। तो जो उस टाइम पे मैंने बात कही थी वो सही साबित हुई कि वो काम गलत था, खट्टर साहब को नहीं करना चाहिए था। अब जब इसने लड़के की भी पिटाई कर दी है, जब जिसकी पिटाई हुई है उसने ये सारी बातें बताई कि जी मुझे मारा पीटा, FIR नहीं कर रहे ढंग से, और वो कह रहा है मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जी आप सबको टैग करो, खट्टर साहब को टैग करो और बोलो कि लड़के के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये तो गुंडागर्दी पे उतरा है, मारने की धमकी दे रहा है ये वो। अब वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है कि ये मार कुटाई कर रहा है, माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा है, मार रहा है, सब कुछ कर रहा है लड़का जी, ये जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। अब इसके बाद एल्विश यादव ने भी वीडियो डाल दिया आज, वो कह रहा है कि जी मोटा उसने ये कहा कि जी इसने, ये जो लड़का जिसकी पिटाई उसने करी है, उसने उसके एल्विश की माँ बहन को जलाने की या उसके फैमिली को कहा था कि वो उसको सबको जला देगा। तो इस बात पे वो कहता है मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जा कर के मार दिया, लेकिन मुझे मारना नहीं चाहिए था, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मैंने लड़के से बात करने की कोशिश की थी, उसने कहा था मैं करूँगा, लेकिन उसने मेरे से बात नहीं करी। तो उसने कहा जी कि गुस्से में ये हो गया क्योंकि वो बकवास कर रहा था। वो पहले भी मेरी वीडियोज़ के नीचे उल्टे पुल्टे कमेंट करता था, तो मैंने उससे कहा था भाई तू मिल, तो जब उसने कहा हाँ मिलते हैं, तो उसने फिर मेरी माँ बहन को, ऐसे मेरी फैमिली को जलाने की बात करी, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं मिलने गया, मैंने जा करके मार दिया, मुझे नहीं मारना चाहिए था। ये बात करके जी उसने अपनी वीडियो ख़त्म करी। उसने कहा कि पुलिस की कार्रवाई चल रही है, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, और खट्टर साहब को भी ये लोग बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह की बातें उसने करी कि ऐसा कुछ भी बड़ा अटैक नहीं था, मैंने तो बस जोश में आकर के थोड़ा सा मारा था, तो उसकी कार्रवाई मेरे पे उसकी FIR हो गई है, पुलिस मुझसे पूछताछ भी कर रही है। तो लेकिन ये जो लड़का है ये जानबूझ के इस मैटर को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वो जानबूझ के उसने उस जगह पे कैमरे और माइक वाइक लगा रखे थे, क्योंकि वो तैयारी करके बैठा था। बेसिकली वो ये कह रहा है कि मेरे को भड़का करके वो वीडियो बना करके पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा था, ये एल्विश यादव कह रहा है। अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है ये तो बात की बात है, मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये है कि दोनों के दोनों जो हैं इनके अंदर क्या गलती है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों सही हैं,
दोनों की गलती मैं बताता हूँ। पहली बात तो दोनों को धार्मिक ज्ञान नहीं है, इसके अंदर समाज की भी गलती है, लेकिन इन दोनों की भी गलती है, क्योंकि धर्म का जो ज्ञान है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है, आपके छोटे बच्चे नहीं हैं गोद में खेलते हुए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, दोनों के दोनों जो हैं, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है तो किस चीज़ का ज्ञान है, दोनों छपड़ी है। छपड़ी समझते हैं ना आप, ये जो बॉलीवुड टिपिकल स्टाइल के जो छपड़ी होते हैं, जो आसपास के अपने जैसे लोगों से, गलत लोगों की संगत में पढ़ के जो है गलत चीज़ें सीख लेते हैं, तो ये छपड़ी है। और इनको जिसे कहते हैं नॉलेज जो है वो स्पिरिचुअल तो है ही नहीं और मटेरियल भी नहीं है, तो ये लोग तो मटेरियली भी जिसे कहते हैं अनपढ़ हैं, तो ये छपड़ी बने हुए सारे। और बॉलीवुड के जिस तरह की हरकतें करते हैं, पॉपुलैरिटी के पीछे भागना और छोटी छोटी बातों में जो है बस ये देखना कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, लोग मुझे देखें और उससे मैं जो है यूट्यूब से पैसे बना लूँ, बस इसी चीज़ में इनका ध्यान रहता है। और उनके तीसरी बात, इनके पास पैसा आ गया यूट्यूब की वजह से, और चौथी बात इनके पास फेम आ गई है। ये दोनों की गलती है। और मैं इस बात के लिए वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को समझाएं कि इनकी वीडियो बिल्कुल ना दिखा करें। ये भी जो बच्चे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये कोई काम नहीं करते, ये यूट्यूब पे बैठ के बेकार का कंटेंट बनाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, जो कि हमारे बच्चों को नहीं देखना चाहिए। इनको बनाना नहीं चाहिए, उनको देखना नहीं चाहिए। इनको भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करना चाहिए, कोई भक्ति भाव से कोई चीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, स्पिरिचुअल कोई नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए, और लोगों की सेवा में कोई काम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पास अगर मटेरियल इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं भी हो, एटलीस्ट स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप अच्छे हैं, आपको रास्ता दिख जाता है मटेरियली भी कुछ ना कुछ करने का, आप कोई अच्छा रिस्पेक्टेबल काम कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वो लोग काम नहीं करते, छपड़ियों वाली हरकतें करते हैं ऊपर से एल्विस जैसे लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा आ गया यूट्यूब की वजह से, फेम इतनी ज़्यादा आ गई, तो ये अपने आप को गुंडा समझने लग गए। अब क्या है जी, हरियाणा के अंदर हर दूसरा लड़का जो है अपने आप को गुंडा ही समझता है, और जिसके पास पैसा हो, फेम हो, जिसका नाम हो इतना, वो तो वैसे ही पैदाइशी गुंडा है। अब हमारे जो भैया संस्कृति के अंदर ये गुंडाई का कोई लेना देना नहीं है भाई, हम तो धार्मिक लोग हैं। ये गुंडागर्दी हमारे यहाँ कहाँ से आ गई? ये जिहादी वाला जो हरकतें हैं ये हम नहीं करते। यही बात मैं सिखों को भी बोलता हूँ, ये सिखों के अंदर भी एक तबका है जो कि अपने आप को गुंडा, आतंकवादी, जिहादी बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई हमने, हमारे गुरुओं ने, वो गुरु हमारे भी थे भाई, अकेले वो सिखों के गुरु नहीं थे, वो हिंदुओं के भी गुरु थे। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ये हमारे गुरु हैं भाई। तो इन्होंने कोई ऐसी कोई हुल्लड़बाजी नहीं करी, इन्होंने कोई ये आतंकवाद नहीं किया। ये जो खालिस्तानी बैठ के ड्रामेबाजी करते हैं, ये किसी को डराते धमकाते नहीं थे भाई, ये धार्मिक लड़ाई लड़ रहे थे। सिखों की कुल देवी माँ चंडी है। ये जो चंडीगढ़ में हमारी चंडीगढ़ जिसके ऊपर, जिस माता के ऊपर रखा है, जिनका इतना बड़ा चंडी का जो मंदिर है भैया, वो कुल देवी है सिखों की। सिखों में और हिंदुओं में कोई फ़र्क नहीं है, और हम कोई गुंडे नहीं हैं, हम धार्मिक लड़ाई लड़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी धार्मिक लड़ाई लड़ रहे थे भाई। और ये हरियाणा के लोग, ये सारे के सारे धार्मिक लोग हैं। ये जातों में हमको, ये जात में हमें, जात पात में बांट करके हमें पता नहीं क्या ये जिहादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कहाँ से गुंडा तंत्र पैदा हो गया? ये हरियाणा के अंदर हर तीसरा लड़का गुंडा बन के घूम रहा है, अरा कर रहा है, अरा फोड़ देंगे, काट देंगे, मार देंगे, काट देंगे, सुसरा काट देंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये पिस्तौल काट देंगे, ये छुरी मार देंगे। ये क्या, ये कहाँ से कल्चर है भाई? ये हिंदुओं का धार्मिक कल्चर नहीं है। और ये सिर्फ एल्विस यादव के अंदर नहीं है, हरियाणा के बहुत लोगों के अंदर ये बात, ये प्रॉब्लम है। तो मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो से कि प्लीज़ अपने बच्चों को धार्मिक एजुकेशन दें, उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन दें, उनको ऐसी संस्थाओं के साथ, इस्कॉन जैसी संस्थाओं के साथ जोड़ें। मैं खुद जोड़ा हुआ हूँ इस्कॉन के साथ, और मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि जितना स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन इस्कॉन देता कोई नहीं देता। तो कृपा करके अपने बच्चों को जो है ऐसी संस्थाओं के साथ जोड़ें, ताकि वो ना इस तरह का कॉन्टेंट बनाए, ना देखें, इस तरह के कुकर्मों में ना पड़े, अच्छी जिसे कहते हैं संगति में रहें, धार्मिक काम करें, और देश का, अपना, अपने परिवार का, सबका भला करें। इस तरह की छपड़ी हरकतें करने से कुछ नहीं बनेगा। ऐसे बॉलीवुड की फिल्में गंदी देखने से, लड़कियों के पीछे जाने से ये गंदगी ही फैलेगी इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, कुछ नहीं मिलना। तो कृपा करके ये बॉलीवुड से, ये क्रिकेटर्स से, इनसे अपने बच्चों की अगर आपको जान छुड़ानी है और छपड़ी बनने से रोकना है, तो इनको स्पिरिचुअल नॉलेज दें, वरना वो ये सब कुछ बन जाएंगे। जिसे कहते हैं ना, ग्लास खाली है, अब उसके अंदर धर्म डाल दोगे, धर्म की नॉलेज डाल दोगे तो बचा रहेगा। अब वो खाली छोड़ोगे तो ये छपड़ी, ये सब, ये यूट्यूब का पैसा, ये फेम, ये सब आ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा बच्चा। तो कृपा करके माँ बाप अपने बच्चों को ज़रा ध्यान दें कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, और उनको जो है इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि उनको स्पिरिचुअल नॉलेज दें, उनको इस्कॉन जैसी संस्थाओं के साथ जोड़ें, ताकि वो कभी भी भटके नहीं। कल आप रहें ना रहें, लेकिन आपके बच्चे कभी भटकेंगे नहीं अगर आप उनको एक स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन नॉलेज एक दे के रखेंगे, तो कभी भी वो पाप के चक्करों में नहीं पड़ेंगे।
और इस मृत्यु लोक से निकलने का उनको रास्ता पता चल जाएगा। तो जी यही सबसे बड़ी सेवा है और इसीलिए मैंने आपसे वीडियो बनाई थी। मेरा कोई मकसद एल्विश यादव या जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई है उसको कोई बदनाम करना या ये कहना कि ये गलत है वो बताना नहीं है। मैं इस प्रॉब्लम की जड़ में जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम की जड़ में स्पिरिचुअल नॉलेज ना होना है और हमको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। इस चीज़ को हम प्रायोरिटाइज़ करें, ना कि मटेरियल नॉलेज के पीछे जाएं कि भैया हमारा लड़का जो है वो पैसे बना ले, हमारी लड़की जो है पहले पैसे बनाना सीख ले, उसके बाद बुढ़ापे में देख लेंगे, अगर भगवान का कुछ नाम लेना है तो ले लेगी। भैया मर तो हर किसी ने जाना है, चाहे पैसा है चाहे नहीं है, चाहे आपने मटेरियल कोई बड़ा काम किया नहीं किया, मर के फिर कहीं ना कहीं जन्म आपने ले लेना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हमारा धर्म तो यही बताता है कि सबसे पहले धार्मिक नॉलेज, धार्मिक इन्फॉर्मेशन लें, साथ साथ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। आपको मटेरियल नॉलेज, धार्मिक इन्फॉर्मेशन, धार्मिक नॉलेज के साथ अपने आप आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी एक गुरु जो है, उन्होंने हमेशा एक गुरु की सेवा करी थी, तभी जा करके जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे ही भगवान श्री राम ने भी ऐसे ही किया था। भगवान जब भी धरती पर आते हैं वो सब कुछ जानते हैं, सबसे ज्ञानी है, लेकिन वो फिर भी हमारे को मैसेज देने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान लेते हैं। तो ये हमें भी करना है और हमें भी जो है स्पिरिचुअल बीइंग बनना है, ना कि एक मटेरियल बीइंग। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।